हेलो नमस्कार सभी साथियों का स्वागत। आज के इस वीडियो का अपना टॉपिक रहेगा वर्गमूल एवं घनमूल। वर्गमूल एवं घनमूल जिसे अपन इंग्लिश में कहते हैं स्क्वायर रूट एवं क्यूब रूट। तो साथियों मैं आपको बता दूं ये टॉपिक काफ़ी हद तक महत्वपूर्ण है और प्रत्येक परीक्षा में इस टॉपिक में से सवाल आता है। तो आपको करना क्या है, आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना है ताकि आपका सवाल इस टॉपिक में से किसी भी परीक्षा में आए तो गलत नहीं हो। केवल आपको इतना करना है। तो अपन बिना समय व्यर्थ किए चलते हैं क्वेश्चन पे। आज का अपना पहला सवाल है, निम्न में पूर्ण संख्या है, यानी अपने को बताना है कि पूर्ण संख्या कौन सी है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं साथियों कि पूर्ण संख्या कौन सी होती है और कौन सी नहीं होती है, ये अपने को पता रहना जरूरी है। तो आपको मैं इस संबंध में 4-5 पॉइंट बताऊंगा जो आपको ध्यान रखना है। किसी भी संख्या के अंत में, किसी भी संख्या के अंत में, किसी भी संख्या के अंत में 2, 3, 7, 8 यानी कोई भी आपकी संख्या हो जिसके लास्ट में 2, 3, 7, 8 हो तो वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। यानी ये जो संख्या क्या होती हो तो वह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगी। वह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगी। कहने का मतलब यह है किसी भी संख्या के अंत में 2, 3, 7, 8 हो तो वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। इसके बाद में आपका अगला पॉइंट है, किसी भी संख्या के अंत में यदि शून्यों की संख्या विषम हो तो वह संख्या भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। कहने का मतलब यह है, ये अपना शून्यों की संख्या क्या है, विषम है, तो इसका मतलब ये भी क्या नहीं होगी, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। किसी संख्या में दशमलव यदि विषम स्थान के बाद हो तो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। मान लो कोई संख्या है उसमें दशमलव की स्थिति पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होने की स्थिति में है, कहने का मतलब है विषम स्थान पर है, तो इसका मतलब वो भी आपके पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। यदि संख्या के अंतिम 2 अंक विषम हो तो वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। कहने का मतलब यह है कोई भी संख्या आपको दे रखी है उसके अंतिम 2 अंक विषम हो तो इसका मतलब वह क्या नहीं होगी भाई, वह भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। ये अपने जो थोड़े से पॉइंट हैं पूर्ण वर्ग संख्या को लेकर, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। तो साथियों अपना क्वेश्चन क्या था, अपने को बताना है कि इसमें कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या है। तो जिस संख्या के अंत में 2, 3, 7 और 8 हो तो इसका मतलब वो तो पूर्ण वर्ग संख्या होगी नहीं। तो इसमें अंत में क्या है, 8 है, तो इसका मतलब ए ऑप्शन गलत हो जाएगा। इसमें भी अंत में क्या है, 3 है, तो इसका मतलब ये भी गलत हो जाएगा। इसके अंत में 7 है तो इसका मतलब ये भी गलत हो जाएगा। तो अपना सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा अपना सी ऑप्शन। कौन सा हो जाएगा भाई, सी ऑप्शन हो जाएगा अपना सही जवाब। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो इस प्रकार से आपको थोड़ी सी बेसिक बातें ध्यान रखना है ताकि आपका परीक्षा में सवाल है वो गलत नहीं हो, 100% सवाल आप सही करके आएँ। तो साथियों आपको मैं बता दूं, अभी तक आपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, वो ज्वाइन नहीं किया है तो ज़रूर ज्वाइन कर लें। इसी के साथ ही चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है आपका, निम्न में पूर्ण वर्ग संख्या है। अपने को ये बताना है कि इसमें से पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है। अभी मैंने आपको पहले बताया था जिस संख्या के अंत में, कहाँ पर भी भाई, अंत में 2, 3, 7, 8 ये अगर है ना तो इसका मतलब ये तो पहले ही आउट हो चुके हैं, ये संख्याएं तो आपके पूर्ण वर्ग संख्या होगी ही नहीं। तो इसका मतलब इसके अंत में क्या है, 2 है, तो इसका मतलब ये नहीं होगी। और मैंने एक चीज़ और बताई थी, जिस संख्या में शून्यों की संख्या विषम हो तो इसका मतलब वो भी क्या नहीं होगी, पूर्ण वर्ग संख्या
नहीं होगी, तो इसका मतलब ये भी नहीं होगी। और एक पॉइंट मैंने बताया था, जिस संख्या में दशमलव की स्थिति विषम हो तो इसका मतलब वो भी क्या नहीं होगी, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। तो इसका अब बाद में बात करें तो डी ऑप्शन ही बचा है, तो इसका मतलब डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो आपके 9216 है वो किसका वर्ग है भाई, ये आपके हैं 96 का। किसका वर्ग है, 96 का वर्ग है 9216। ये जो सभी के सभी पॉइंट है ना, मैं आपको बिल्कुल कोई भी सवाल करवाऊंगा बेसिक तरीके से करवाऊंगा, ताकि उस सवाल से संबंधित आपके कोई भी किसी भी प्रकार का डाउट नहीं रहे। तो साथियों, हमारी सबसे पहले उम्मीद यही होती है, कोई भी सवाल करवाओ उसको बेसिक तरीके से करवाना। तो इस प्रकार से मैंने आपको प्रत्येक ऑप्शन का जवाब दे दिया। पहले ऑप्शन में 2 दे रखे अंतिम में, तो मैंने आपको पहले ही बताया है, जिस संख्या के अंत में 2, 3, 7, 8 होना वो संख्या पूर्ण वर्ग संख्या आपके नहीं होगी। इसके बाद में बी ऑप्शन दे रखा है, और मैंने आपको बता दिया कि जिस संख्या के अंतिम विषम स्थिति में शून्य हो, यानी 3 शून्य है तो इसका मतलब 3 क्या होता है, विषम होता है, तो इसका मतलब वो भी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। अब इसके बाद में है अगला सी ऑप्शन। सी ऑप्शन में एक संख्या छोड़ के पॉइंट लगाया गया है। तो मैंने अभी आपको बताया था कि ऐसी संख्या जिसमें विषम स्थिति में दशमलव लगा हो, तो इसका मतलब वह संख्या भी क्या नहीं होगी, वह संख्या भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। अब इसके बाद में इस संख्या में अंतिम में 6 है, तो इसका मतलब ये सीधी सीधी आपके क्या हो जाएगी, पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी। तो साथियों, इस प्रकार से अपने को प्रत्येक सवाल के जवाब बेसिक तरीके से देंगे, ताकि आपका 100% समझ में आए। और इसी प्रकार से मैं आपको बता दूं साथियों, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो, और इस वीडियो को अपने साथियों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करो, क्योंकि जितना आप वीडियो को शेयर करोगे उतना हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा, और हम बेहतर से बेहतर ट्रिक और बेहतर से बेहतर सवाल लाने का प्रयास हमेशा करते रहेंगे।